के कार्यक्रम से जुड़े अतुल जी के द्वारा वीरेंद्र गौतम जी का माल्यार्पण कर मंच भरा सा सामने भी आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन जी। कार्यक्रम संयोजक का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विक्रम सिंह द्वारा वीरेंद्र गौतम जी पूरे जिले के संयोजक वीरेंद्र गौतम जी का माल्यार्पण कर कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय थोड़ा स्वागत कर ले। सभी का समय है क्योंकि काफी समय से आप लोग बैठे हैं। अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय स्टार दादा, जिनके देख रेख में कार्यक्रम हो रहा है, जिनकी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, जैसे निवर्तमान विधायक आदरणीय बड़े भैया श्री शुक्ला जी एवं सम्मानित मंच। देश एक ऐसे नेतृत्व में है जो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है और महिलाओं पार्टी ने नहीं किया, वो किसने किया? जनता दल की जब सरकार बनी और हमारे समर्थन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में इस अभियान को चला रहे हैं। सभी विधानसभाओं में चला रही है तो मकसद बहुत साफ है। हमारे खिलाफ जो भ्रम फैलाया जाता है, ये मगड़ी जातियों की पार्टियां हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये अभियान उन शोषित कमजोर वर्गों को देने के लिए है जिनके मन में हमेशा भ्रम पैदा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी विचारधारा से एकदम अलग पार्टी, सनातनी पार्टी और दलितों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसने बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न दिलवाया। और आप ताज्जुब करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रधानमंत्री थे 1955 में खुद ही भारत रत्न ले लिया था। 19 तीर्थ स्थल किसने बना के दिया? मोदी जी ने बना के दिया। पंचशील तीर्थ स्थल बहुत सारे नेता धरती से चले गए, संविधान रचयिता हम बाबा साहब को कहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई जगह नहीं दी, थोड़ी भी जगह नहीं दी कि किसी स्थल को बना के हमने चिन्हित कर दिया। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और कहा कि भारत तो आजाद हो जाएगा, और भारत आजाद भी हुआ। लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब जात और धर्म का भेदभाव खत्म हो जाएगा। मैं एक छोटा सा संवाद आपको महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच की चर्चा बताता हूँ। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब में संवाद हो रहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से मैं अछूत आंदोलन को हिस्सेदारी अदा कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अछूत आंदोलन का उनको रोजगार देंगे। अगर ये करते तो मैं मानता आप अछूत आंदोलन को वाकई सक्रिय कर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। इन उदाहरण से हम जीवन में यही सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब समाज को उठाने के लिए चलता है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियां जीवन में बहुत हो, हम चुनौतियों से हमेशा लड़ते रहते हैं। आज आरक्षण लागू है तो ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण लागू है। हमारे बीच प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। जिला परिषद का निर्णय क्यों लेना पड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जल आंदोलन चलाया, मंदिर आंदोलन चलाया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम हिंदू समाज का त्याग करेंगे तो चारों तरफ खलबली मच गई। जब खलबली मच गई, धर्म ने भी कहा कि हमारे यहाँ नमाज एक साथ पढ़ी जाती है, पूजा एक साथ हो रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो महिलाओं के लिए इसलिए बहुत घसीटने का कुछ कार्यक्रम नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर लंबा चौड़ा भाषण भी हो गया है, नमन भी हो गया है। आप लोग इतना देर से बैठे हुए हैं, लेकिन इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए सम्मानित मंच को और आप सबको
पूरे सम्मानित मंच और आप सबके ऊर्जा को, यहाँ हमारे सभी मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सभी ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए, आप सब बैठे हुए हैं। मैं सबको एक शेर के माध्यम से यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित रूप से आज अम्बेडकर जयंती, तो अब चूंकि हम सब लोग तो साथ अक्सर रात में आप देखे होंगे ना कि जो गांव के तो सियार, इस अवसर पर हमारे भाई और जिन्होंने रुधौली विधानसभा को 2 बार जिनका प्रतिनिधित्व मिला और अगली बार की अपेक्षा है, ऐसे हमारे भाई संजय प्रताप जायसवाल जी। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज इस मंच इतना खूबसूरत है, इतना समृद्ध है कि इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे इस मंच पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे हम लोगों के जो जिनको देख करके सुन करके हम लोग राजनीति सीखते हैं, ऐसे हमारे भाई यशपाल सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने भी हमको कम बोलने की हिदायत दी है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलता जा रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर रोली सिंह जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष सुधाकर सिंह जी, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, छोटे हैं बड़े हैं, बैठे हैं खड़े हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत अभिनंदन। एक ही है कि किस प्रकार उस समय जो दलित शोषित समाज था, उस दलित शोषित समाज की जो उपेक्षा थी, दुनिया भर की कुरीतियां थी, चाहे वो छुआछूत से संबंधित हो, चाहे जात पात से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, हर प्रकार से उनको बाहर निकाल करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य प्रामाणिक रूप से अगर किसी ने किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। मैं प्रणाम करता हूँ सम्मानीय मंचासीन अपने सभी अतिथियों का। आज के मुख्य अतिथि कप्तानगंज विधानसभा के निवर्तमान विधायक आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश शुक्ल जी, रुधौली के निवर्तमान लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री संजय प्रताप जायसवाल जी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रुधौली आदरणीय श्रीमती संगीता प्रताप जायसवाल जी, रामनगर के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री अस्कान दादा जी का, सल्टुआ मंडल के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय श्री दुष्यंत विक्रम सिंह जी, कार्यक्रम संयोजक प्रभु दयाल वर्मा जी, सल्टुआ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय जमुना पांडे जी, रामनगर के गिरजेश यादव जी, पकड़ी जई के श्री सुरेश भट्ट जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हनुमानगंज श्री राकेश उपाध्याय जी, पकड़ी जई के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री अतुल उपाध्याय जी, मंच का संचालन कर रहे बड़े भैया श्री राजू पांडे जी, रुधौली मंडल के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष श्री सुजीत सोनी जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष आदरणीय कृपा भैया, मंडल के महामंत्री सुभाष जी सहित मैं आप सभी लोगों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि यह कार्यक्रम बाबा साहब के सम्मान में आयोजित किया आज रुधौली विधानसभा के हनुमानगंज मंडल में सिंह महराज हाल में किया गया था। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब किसी एक जाति के बाबा साहब का जो पार्टी का निर्देश है सम्मान अभियान चला रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चीफ गेस्ट आज के थे आदरणीय सीपी चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, हमारे विधायक रहे कप्तानगंज के, हमारी महिला के अध्यक्ष रोली सिंह जी और सभी ब्लॉक प्रमुख और मंडल अध्यक्ष और जनता की तरफ से ये अभियान इस नीयत से चलाया जा रहा है कि जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से अपने आप को अलग
अलग रखती है और बड़े जाति के लोगों की पार्टी है। तो पार्टी ने ये अभियान चला के दुनिया में और समाज में लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा देने वाले जो दल थे उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ हम पूरी दुनिया में बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे? मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दे दिया है उसकी बदौलत जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो और कमज़ोर लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। जिनके पास आज भी समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, चाहे जो भी सुविधाओं की कमी है, उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चले और उनकी भी चिंता करें और उनके दुख को दूर करने में हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया गया यहाँ पे। उसके समक्ष में हम लोग संगोष्ठी यहाँ किए हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक मतलब साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने वर्ग के हर बिरादरी के हर लोगों के लिए सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी उत्थान कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। महिलाओं को क्या संदेश दिया? महिलाओं के लिए उन्होंने मतलब बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम किया कि सब समाज में एक समान रहे, सब समाज में महिलाएं हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।